शीर्षक स्क्रीन। निहारिका, एक टूटी हुई आत्मा की कहानी। नैरेटर गंभीर स्वर में। यह कहानी है एक युवा महिला की जिसका नाम है निहारिका। एक ऐसी लड़की जो कल तक मजबूत, स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी थी, लेकिन आज वह टूट चुकी है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां प्यार और इल्जाम, विश्वास और संदेह, जिंदगी और मौत, सब कुछ एक साथ उलझ गए हैं। पृष्ठभूमि संगीत धीमा और भावनात्मक। निहारिका ने आत्महत्या का प्रयास किया। क्यों? इस सवाल का जवाब छुपा है उस दर्द में, उस अपमान में जो उसे सहना पड़ा। नैरेटर। घर के सदस्यों के बीच बहस छिड़ गई। रजनी और माँ के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। रजनी कहती है कि निहारिका कांच की गुड़िया नहीं है, लेकिन माँ का तर्क है कि अगर रजनी को ओमकार नहीं मिले होते तो वह भी ऐसी ही स्थिति में होती। विजुअल, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव। पिता की आवाज, वॉयस ओवर। निहारिका ने आत्महत्या की कोशिश की है। यह कोई छोटी बात नहीं। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। प्रथम ने अच्छा किया उसे घर लाकर, वरना पुलिस केस हो जाता और हमारा बिजनेस भी बर्बाद हो जाता। नैरेटर। परिवार दो चिंताओं में फंसा है, एक तरफ निहारिका की जान, दूसरी तरफ अपनी इज्जत और व्यवसाय की चिंता। यह आधुनिक समाज की सच्चाई है, जहां रिश्तों से ज्यादा प्रतिष्ठा मायने रखती है। नैरेटर। निहारिका जागती है। वह उस घर में नहीं रहना चाहती जहां उस पर खूनी होने का इल्जाम लगाया गया। उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। निहारिका की आवाज, वॉइस ओवर, टूटे हुए शब्दों में। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह पर जहां मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। मुझे खूनी समझा गया। जिस आंटी को मैं माँ से बढ़कर मानती हूँ, उन्हीं को मारने का इल्जाम लगा मुझ पर। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली गई। किसके लिए जीऊं मैं? नैरेटर। यह सवाल सिर्फ निहारिका का नहीं है। यह उन सभी का सवाल है जिन्हें समाज ने गलत समझा, जिनकी आवाज को दबा दिया गया। निहारिका के पास जाने की बात करती है, लेकिन परिवार उसे रोकता है। क्या प्यार से, या फिर डर से कि कहीं वह सच न बता दे? नैरेटर। राध्या को एहसास होता है कि शायद उसने गलती की। बेगुनाह निहारिका को दोषी करार दे दिया। प्रथम भी परेशान है। वह निहारिका को दोस्त मानता था, लेकिन उसका दर्द नहीं समझ पाया। प्रथम की आवाज, वॉयस ओवर। आई एम सॉरी निहारिका। गलती मेरी ही है। तुमने मुझे अपना दोस्त माना, पर मैं दोस्ती निभाने में रह गया। मैं तुम्हारा पेन फील नहीं कर पाया। नैरेटर। लेकिन क्या माफी से सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या टूटे हुए भरोसे को वापस जोड़ा जा सकता है? निहारिका की हालत बिगड़ती जा रही है। परिवार चिंतित है, लेकिन क्या यह चिंता सच्ची है या फिर दिखावा? नैरेटर। निहारिका अब मानसिक रूप से टूट चुकी है। उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह चिल्लाती है, रोती है। उसे लगता है कि लोग उसे खूनी कह रहे हैं, गलत इल्जाम लगा रहे हैं। विजुअल, निहारिका की पीड़ा को दर्शाता हुआ दृश्य। निहारिका की आवाज, चीखते हुए। चुप हो जाओ। तुम लोग मुझे खूनी कह रहे हो। मैं खूनी नहीं हूं। बोलो, चले जाओ यहां से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। नैरेटर। यह है ट्रॉमा का असर। जब किसी को गलत तरीके से दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसे बिगड़ती है,
निहारिका इसका जीता जागता उदाहरण बन गई है। परिवार ने राध्या को दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि निहारिका की हालत उसे देखकर और बिगड़ जाती है। नैरेटर: परिवार निहारिका को ठीक करने के लिए प्रयास करता है। राध्या एक अनोखा उपाय सुझाती है, हेडफोन्स के जरिए भजन सुनाना, ताकि निहारिका को वे डरावनी आवाजें न सुनाई दें। यह विधि काम करती है। निहारिका शांत हो जाती है, खाना खाती है। विजुअल: निहारिका हेडफोन्स लगाए शांत बैठी है। नैरेटर: लेकिन यह केवल अस्थायी राहत है। असली इलाज तो तब होगा जब परिवार उसे सच्चा प्यार और सम्मान देगा, जब उसके दर्द को समझा जाएगा, न कि सिर्फ उसकी हालत को छुपाया जाएगा। नैरेटर: रात में निहारिका फिर से डर जाती है। वह अकेले सोने से घबराती है। प्रथम और राध्या उसके पास रहते हैं। निहारिका को फिर से आत्मघाती विचार आने लगते हैं। निहारिका की आवाज कमजोर स्वर में: मुझे बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं अपनी जान ले लूं। अब बचा ही क्या है? मैं जी के क्या करूंगी? मैं पागल हो रही हूं। नैरेटर: यह है डिप्रेशन और ट्रॉमा की असली तस्वीर। जब इंसान को लगता है कि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। निहारिका को प्रथम और परिवार का साथ मिल रहा है, लेकिन क्या यह काफी होगा? नैरेटर: निहारिका की कहानी अधूरी है। यह एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है, क्या इल्जाम लगाने से पहले हम सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम किसी के मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना अपनी इज्जत को? पृष्ठभूमि में धीमा संगीत। निहारिका एक मजबूत, आधुनिक लड़की थी, लेकिन एक गलत इल्जाम ने उसे तोड़ दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शब्द घाव देते हैं, इल्जाम जिंदगियां बर्बाद करते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी खतरनाक हो सकती है। अंतिम संदेश स्क्रीन पर। मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जानें। हर इंसान सम्मान और प्यार का हकदार है। समाप्त।